आप सबको चितरंजन कुमार चौहान का प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे सत्य और अहिंसा के पुजारी, महान देशभक्त, भारत माता के सच्चे सपूत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा गया है कि पुण्यतम कीर्तिमान हो तुम, पूज्य और महान हो तुम, हे युग पुरुष, हे युग प्रणेता, नर नहीं भगवान हो तुम। हमारी भारत भूमि ऐसे महान पुरुषों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है जिन्होंने अपनी कार्यशैली से न केवल समूचे जनमानस को प्रेरणा दी, वरन अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों का प्रकाश भारतवर्ष में ही नहीं विश्व भर में फैलाया। ऐसे महामानव राष्ट्रवादी नायक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी और चरखे का प्रचार किया। गरीब और जिन्हें दलित समझा जाता था उनके उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। सालों साल उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में बिताए, कई सत्याग्रह किए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और अंग्रेज़ों के लिए असंभव कर दिया कि वे भारत को अपने अधीन कर सकें। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हम ऐसे जिएं जैसे कि कल ही मरना हो, और ऐसे सीखें जैसे कि हमको हमेशा जीवित रहना है। हमारे निजी राय हो सकते हैं, परंतु वह दो दिलों के बीच आने का विषय क्यों बने। एक देश की संस्कृति दिलों में और अपने लोगों की आत्मा में रहता है। डर शरीर की बीमारी नहीं है, यह आत्मा को मारता है। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया धन कमाए हुए धन के समान महत्वपूर्ण है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देता है। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। भगवान का कोई धर्म नहीं है। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। महात्मा गांधी धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, नस्ल के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को मानवता के विरुद्ध कलंक मानते थे। वे आर्थिक असमानता को मिटाकर वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने शारीरिक श्रम व सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया। वे प्रजातांत्रिक राज्य को कल्याणकारी राज्य मानते थे। गांधी जी के अनुसार नैतिक आचरण का जीवन में विशेष महत्व होता है। सत्य, न्याय, धर्म, अहिंसा, अपरिग्रह, निस्वार्थ सेवा मानवता की सच्ची सेवा है। दीन दुखियों की सेवा ही सच्चा धर्म है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन बहुत ही व्यापक था। वे शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अर्थात शरीर, मन और आत्मा के विकास की प्रक्रिया और उद्देश्य मानते थे। शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, जो व्यक्ति को किसी प्रकार का कौशल प्रदान करे। उनकी बुनियादी शिक्षा प्रणाली इसी सिद्धांत पर आधारित थी। कुटीर उद्योग, धंधों का प्रशिक्षण व मातृभाषा का ज्ञान शिक्षा की अनिवार्य प्रक्रिया वे मानते थे। देश को विकास और आज़ादी की राह पर खड़ा करने एवं मानवता को नई दिशा देने वाले प्यारे बापू को
हम सत सत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कृपया इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और साथ ही शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।